जैसे कि आप बता रहे थे कि मैंने साक्षात भैरव के दर्शन किए हुए हैं, जी काली माँ के दर्शन किए हुए हैं। जी सडन आई फील कि जो काली माँ की टंग है जिसमें से प्रॉपर ब्लड की जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही थी, और वो ड्रॉप जैसे आप मेरे मानो इतना बिल्कुल मेरे चीक्स के पास से वो टंग जाए। दैट फिगर इज ऑल्सो ह्यूज, कि वो है तो बहुत खतरनाक, उससे डर नहीं लग रहा। और एक तरफ से जो दूसरा राक्षस दिख रहा था वो काले रंग का था टाइप में। जैसे कि आप बता रहे थे कि मैंने साक्षात भैरव के दर्शन किए हुए हैं, जी काली माँ के दर्शन किए हुए हैं। जी वो एक्सपीरियंस बताओ, और क्या आपके माइंड में चल रहा था उनको देख, क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता ये चीज कि वो दिखेंगे तो मतलब मेरा क्या होगा। बिल्कुल ट्रू। मतलब क्योंकि जब मुझे दिखे थे तो मैं उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना भी अपने आप में बड़ा टफ है। सो इट हैपेंड विद मी। जो मुझे काली माँ के दर्शन हुए, तो ये हम काली का ही हवन कर रहे थे, और ये बात है ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश में भी जो मेरे तीसरे गुरु हैं उनका आश्रम एक ऋषिकेश में भी है, और एक आश्रम हमारा स्पेन में भी है। तो मेरा जो एनकाउंटर में बोलो, आप दर्शन बोल लो, तो वो एक ऋषिकेश में हुए हैं काली माँ के दर्शन, और जो मुझे भैरव बाबा के दर्शन हुए थे उस टाइम मैं स्पेन में थी। तो पहले हम हमारे काली दर्शन की बात करेंगे। तो हमने रात्रि के 3 बजे जो है अपना हवन करना शुरू किया था। हम काली की साधना भी क्योंकि वहाँ पर करते हैं, तो हम उन्हीं का हवन करते हैं डेली रात को वहाँ ऋषिकेश के अंदर। अच्छा। तो हमने उस टाइमिंग पे, मेरी गुरु सिस्टर हैं स्वतंत्रता, तो वो और मैं जो है हमने वहाँ पे भैरवी माँ का की वो साधना करती हैं, तो हमने बोला कि आज जो है उनका हम हवन करेंगे। हमने वो हवन परफॉर्म किया। जब आप हवन परफॉर्म कर देते हो तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, क्योंकि जो इतनी ऊर्जा उस टाइमिंग पे जनरेट की जाती है उसको ऑब्जर्व भी करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि बस स्वाहा स्वाहा करा और चल दो, खड़े हो नहीं। लो। हाँ हाँ, कि हो गया काम, चलो खत्म खत्म, 1 घंटे का हवन, ऐसा नहीं होता। अगर आप रियल पावर चाहते हो तो आपने जो हवन किया है उस टाइमिंग पे आप बहुत अमेजिंग ऊर्जाओं को जो है वहाँ पे क्रिएट करते हो, तो उनको अपने अंदर ऑब्जर्व भी करना होता है। उसके लिए आपको बैठना चाहिए, आराम से मेडिटेट करो जितनी देर तक कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं 1 घंटा बैठना पड़ेगा, आधा घंटा, जितनी देर। अगर 10 मिनट बैठ पा रहे हो 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठ पा रहे हो 15 मिनट बैठो। तो हमारा वो हवन बहुत अच्छा हुआ, दोनों ने जब हमने मिलके किया। उसके बाद में हम आंखें बंद करके उस शक्ति को जो है अपने अंदर एक तरीके से, उसकी जो एसेंस है उसको ले रहे होते हैं। एंड आई क्लोज माई आईज, और उस दिन एक्चुअली एनर्जीज वर वेरी डिफरेंट। मैं बैठते ही, जिसको बोलते हैं ना कि हम जनरली तो आप बोलते हो समाधि लग जाना, आप गायब हो जाते हो, मैं बैठते ही इंस्टेंट, वरना मेरे को टाइम लगता है कि आप बैठोगे धीरे धीरे थॉट्स आते हैं, क्लियर होते हैं। अब तो हमें टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और फिर जाके वो लेवल आता है कि आपको सब कुछ फील होना बंद हो जाता है। बट उस दिन दी पावर्स वर वेरी डिफरेंट। हमने अपनी आंखें बंद करी, सबसे पहला जो होता है आपको अपनी बॉडी का एहसास ही नहीं होता। आपको ये एहसास नहीं होगा ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये फीलिंग कंप्लीटली गायब हो जाती है। इट्स जस्ट कि यू जस्ट अवेयर कि हाँ आप कहीं बैठे हो, बस। उसके अलावा और दूसरा सेंस मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती कि मुझे कुछ और फील होता है। एंड ऑफ कोर्स वो हीट हल्की सी अग्नि की वहाँ पे हमको महसूस हो रही थी। एंड सडन आई फील कि जो काली माँ की टंग है जिसमें से प्रॉपर ब्लड की जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही थी, और वो ड्रॉप जैसे आप मेरे मानो इतना बिल्कुल मेरे चीक्स के पास से वो टंग जाए, वो मेरे को जैसे सेंसेशन फील हुआ। वो फीलिंग मैं बता सकती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे पास से थी। मेरे को बिल्कुल लिटरली लगा कि अब तो एक्चुअली शायद मुंह खुलेगा और मैं ही पूरी जो है चली जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी। बट वो ऐसा था जैसे कि कोई नई चीज़ हो ना, आपको सेंस किया जाता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है। और वो टंग जैसे मेरे पास ऐसे छू के गई, फिर वो विजन करके पीछे होना शुरू हुआ। तो साक्षात जो है माँ वहाँ पर बिल्कुल सामने थी, और बिल्कुल जैसे दिखाया जाता है, और इतने ही मतलब होता है ना, खुले बाल, आंखें। अगर नॉर्मल बंदा देखे तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑफ कोर्स हार्ट अटैक से शायद आप मर जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन। बट क्योंकि हम उस रूप में ही नहीं बैठे हैं, और मुझे तो प्यार ही उनसे इतना है कि मुझे तो वो खूबसूरत लगती है, मैं सच बताऊं अब। पहले मुझे डर लगता होता था, और पहले मैं जब भी चाहती थी एक नोइंगनेस के साथ बैठती थी विश के साथ कि मुझे काली माँ के दर्शन करने हैं। तो मैंने देखा कि जब जब काली अब मेरे सामने अपीयर आ जाती थी ना, दुर्गा मैं मेरे उसके सामने आ जाती थी, और उनका एक मैसेज होता था कि शी इज़ नॉट रेडी, कि ये अभी ओके। तैयार नहीं है। तो मेरे साथ वो बहुत पहली बात होता है। मेरी कई बार इच्छा होती थी कि मुझे दिख जाए किसी तरीके से, पर मुझे नहीं दिखती थी। दुर्गा माँ मेरे साथ इन रियल, जैसे आपकी माँ आपके साथ होती है, मेरे साथ वैसे एक्सपीरियंस है। वो मैं इसके बाद कभी आपको बताऊंगी। बट इस केस के अंदर पहली बार ये था कि मैं काली माँ को लिटरली देख पा रही थी। और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, माई हार्ट बीट इज एक्चुअली सिंकिंग, मतलब आई कुड फील इट हियर कि वो बहुत नम हो गई हैं।
और इतनी बड़ी आंखें, लाल एकदम, लिटरली लोग बोलते हैं ब्लड दिखता होगा, मैं कह रही थी साक्षात दिख रहा था। और देर इज समथिंग, अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम आई डोंट नो, कि वो जो ब्लड ड्रॉपिंग की भी मैं बात कर रही, जो उनकी टंग से गिर रही थी, वो उस मोमेंट पे भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। मतलब एक बार को जब वो मेरे पास आए तो आई कुड फील कि जैसे मेरी स्किन को भी उस ब्लड ने छुआ और मेरे को छू करके गया। और जैसे ही फिर मैंने वहाँ पे देखा, और मैंने एक चीज़ जो बड़ी डिफरेंट नोटिस की, बिकॉज ये हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग है, तो आई डोंट नो हर एक के साथ मे भी अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, कि काली माँ का जो रूप जिससे लोग डरते हैं, ऑफ कोर्स पहले मुझे वो रूप दिखा, और लेकिन जब मैं उसको भी देखती रही ना, और धीरे धीरे करके मैंने देखा कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ना, वो जो एक ऐसी वाली मोमेंट होता था, मैं न्यूट्रलाइज हुई एंड आई स्टार्ट स्माइलिंग। जैसे ही मेरे फेस पे वो स्माइल आई, कि एक मैसेज ये जाता है कि मेरे को डर नहीं लग रहा, मतलब आप अच्छे हो, आप मेरी माँ ही हो, मैं वैसे उनको मासी बोलती हूँ, तो कि आप तो मेरी मासी हो। तो मैंने देखा कि उनका रूप ना चेंज होता भी देखा मैंने। फिर मैंने उनका इन रियल, आप उसको सौम्य रूप भी बोल सकते हो, बट इट इज़ लाइक कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन जैसे तैयार होकर के आती है ना, उतना खूबसूरत और उस तरीके से फुली लोडेड, उस तरीके से वो कन्वर्जन देखा मैंने इंस्टेंटली, कि वो उस रूप से सौम्य रूप में आई और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कोई स्त्री होना जैसे वो उस रूप में थी। और उस रूप में, क्योंकि उस टाइम तक मैं मुस्कुरा रही थी ऑलरेडी, जैसे मेरी मुस्कुराहट आई, मैंने उसके बाद ये चेंज देखा, वो मुस्कुराई और फिर सिर्फ होता है ना कि सिर पे ऐसे करके हाथ रखा और फिर एकदम ऑल ब्लैंक, फिर सिर्फ अंधेरा और कुछ भी नहीं था। और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ऑफकोर्स मैंने आंखें खोली, तो मेरी जो गुरु बहन है स्वतंत्रता, मैंने उनके साथ में ये चीज़ शेयर करी, और वो शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड शी इज़ अ फॉरनर एक्चुअली। उन लोगों ने सनातन धर्म अपनाया हुआ है, उनकी भी दीक्षा को 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, कि 10 साल से वो सनातन धर्म को, बल्कि उससे ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। जो हमारे गुरु हैं उनको भी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर हमने उसके बाद में, हमारे गुरु उस टाइम पे स्पेन में थे, तो हमने उनको वीडियो कॉल पे करके वो सारा एक्सप्लेन भी किया, एंड माय गुरु वाज वेरी हैप्पी। तो मेरा जो दीक्षा नाम है वो कात्यानी है, तो मेरे को कात्यानी के नाम से ही वो लोग बुलाते हैं। हम लोगों में नॉर्मल नाम लेकर के बात नहीं करते हैं जब आप आश्रम वगैरह में होते हो। तो स्वतंत्रता वाज लाइक कि कात्यानी, यू नो दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट कैन नॉट हैपन विद एवरीवन। हर दूसरे इंसान के साथ ये पॉसिबल नहीं होता, हर दूसरे इंसान को दर्शन नहीं होते। हम लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं। पहली बात तो मेरी दीक्षा ही उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी, कि हम इतने वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव डायरेक्टली खुद दीक्षा नहीं देते हैं, हमारे वहाँ पे और भी सीनियर लेडीज हैं, मदर्स हैं जो दीक्षा देती हैं, एंड दे आर लाइक कि तुम आती हो और तुमको गुरुदेव डायरेक्टली दीक्षा दे देते हैं। तो गुरुदेव ने भी, हमने उनसे भी पूछा था, तो उनका कहना यह था कि कात्यानी ऑलरेडी शक्ति को अवेकन कर चुकी है, वो ऑलरेडी इस पाथ पे है, तो उसको पीछे जो तपस्या जो तुम कर रहे हो वो पाथ क्लियर करके आई है, तो उसको डायरेक्टली मिलेगी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और उस दिन के बाद से, ऑफ कोर्स उस दिन के बाद से मुझे काली की एनर्जी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, खास करके उस एक्सपीरियंस के बाद, कि जो लोग शायद देख सकते हैं शक्तियों को, कि उन्होंने बहुत बार बोला कि आपके ऑरा में जो है हमें काली की शक्ति नजर आती है। और ये बात मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को काफ़ी अलग तरीके से भी सुनने को मिली है, कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा आपसे ना कोई भी गलत बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती, यू नो समथिंग स्टॉप अस, कि हम आपसे कोई हल्की बात नहीं कर सकते, या आपके साथ कोई हल्का मजाक नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमें रोक देती है, हमें दिखती है वो चीज़। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला उसके बाद से, काली माँ की जो एनर्जी है वो मेरी ऊर्जा में भी दिखाई देती है, हमारे ऑरा में दिखाई देती है। आई थिंक इट इज़ ब्लिसफुल एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो दर्शन हुए। बट नॉर्मल इंसान देखे तो मुझे लगता है यहाँ ये बंद हो जाएगी धड़कन आपकी, और आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। बट हाँ, मेरे लिए चेंज ये था कि मैंने उनको सौम्य रूप में भी देखा, जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब मैं कितना भी बोल लूँ कि वो स्किन की शाइन, वो आंखें, वो उनके बाल, उनके कपड़े, वस्त्र, आभूषण, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, कि उसकी सुंदरता को ना एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। और अल्टीमेटली मैं मानती हूँ कि जो भगवती है, अल्टीमेटली जो आप काली माँ कहें, आप भैरवी कहें, सारे रूप जो शक्ति के एक ही हैं। मतलब वो अल्टीमेटली पार्वती माँ से ही आ रहे हैं, भगवती से ही आ रहे हैं, है वो एक ही, रूप अलग अलग ले रखे हैं, स्वरूप अलग अलग ले रखे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने वो एक सिंगल स्वरूप, जो शायद बहुत सारे में मल्टीफोल्ड बदलता होगा, मल्टी तरीके से बदलता होगा, मैंने वो रूप भी उनका देखा, जो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और मेरी लाइफ में उसके बाद मैं मान सकती हूँ कि जो भी इधर उधर की चीज़ें होती हैं जो लाइफ में नहीं होती, उनकी सफाई भी हो गई। बड़े सारे लोग भी लाइफ से एग्जिट हुए, उसके बाद में बड़ी सारी सिचुएशंस भी खत्म हो गई। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। मुझे लगता है भगवती के दर्शन करने के बाद में, और मैं अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस्ड भी मानती हूँ कि मुझे जो है उनके दर्शन हुए वहाँ पर। और मेरी वो जो सोल फैमिली भी, ऑफकोर्स जो मेरे ये फैमिली, ऑफकोर्स कहने को फॉरनर्स हैं, लेकिन दीपक आई कैन वाउच ऑन देम, कि
द काइंड ऑफ अ तंत्र प्रैक्टिस दे पीपल डू, मैंने उनके जैसे तंत्र प्रैक्टिस करते हुए अपने यहाँ पर भी नहीं देखा है। हालांकि ऑफ कोर्स सब कुछ उन्होंने लिया यहीं से, देखिए सब कुछ जहाँ इंडिया से रहे। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि बाहर के लोग भी जो है हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कहाँ की? स्पेन की बता स्पेन रहे की हो? बता रही हूँ मैं, हाँ। जो मेरी जो ये गुरु बहन जिनका मैंने जिक्र किया स्वतंत्रता, उनका फॉरनर नेम ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, इस स्वतंत्रता नेम उनका भी दीक्षा नेम है लेकिन जो है उनको वो मिला। फॉरनर? दे आर फॉरनर्स, दे आर ओके। बेसिकली फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मेजर चंक इज फ्रॉम स्पेन, लेकिन ये लोग सब अलग अलग देशों से भी बिलोंग करते हैं। वन इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन इज फ्रॉम लाइक सम अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से भी एक हैं। तो अलग अलग साधक मिलकर के एक जगह पे आए हुए हैं। सो हमारा आश्रम मैंने अभी रिसेंटली लास्ट अगस्त 2023 ओनली, सो आई विजिटेड स्पेन ऑल्सो, क्योंकि हमारा आश्रम एक वहाँ पर भी है। ऑफ कोर्स वहाँ के आश्रम हमारे इंडिया के आश्रम से डिफरेंट है, क्योंकि ये तो सारा है ना, कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इट्स नॉट लाइक दैट आश्रम बट दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन्स वगैरह, कि आप नॉर्मल हर इंसान के किचन में एंट्री नहीं है, आपको टाइम से खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पूजा पाठ करनी है। स्पेन में रह करके हम वहाँ पर पे, सो ऑफ कोर्स हम लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, पिक्चर्स अपलोड होती हैं, तो मेरी पिक्चर्स अपलोड होती थी स्पेन में भी डेली हवन की। सो ऑल माई फ्रेंड्स वगैरह लाइक सपोज टू टेक्स्ट अस कि लोग स्पेन जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चिल करने के लिए, आप स्पेन में भी हवन कर रहे हो। सो दिस इज माई कॉलिंग, आई लव दैट। मुझे बहुत पसंद है, सच बताऊँ मैं हवन से, अग्नि से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर एक डिफरेंट ही पावर देती हैं। तो हम स्पेन में जब थे तो स्पेन में भी हम लोग जो है डेली वहाँ पे हवन करते थे नियम से। और यहाँ पे हम हवन करते थे डेली, एक विश्व शांति हवन होता था, दूसरा काल भैरव हवन डेली बेसिस पे होता था। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है काल भैरव के साथ में, वो स्पेन के टाइमिंग पे जो है एस्टैब्लिश हुआ। उससे पहले मैं सिर्फ माँ 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 माँ, मैं तो एक्चुअली मुझे अभी भी ना माँ से ऊपर ना या माँ से के आगे पीछे ना कुछ समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे समझ में आता कि बेटा पापा का भी रोल होता है। एंड दैट इज़ हाउ मैं बोल सकती हूँ कि मेरा काल भैरव के साथ में जो कनेक्शन था वो स्पेन में एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि हम नियम से वहाँ पर डेली काल भैरव का हवन कर रहे थे। तो सो व्हाट हैपन वन डेज मॉर्निंग जो है वहाँ पे 8 o'clock हम लोग हवन के लिए बैठते थे। जब वहाँ पे हम हवन करते थे, अगेन द प्रोसेस सेम, कि हवन करने के बाद में आपने उन एनर्जीज को सोक करना इंपॉर्टेंट है। आपको पावर तभी मिल रही है अगर आप हवन करके सिर्फ उठ गए, तो वो सिर्फ उठ गए आप। तो हम लोगों ने काल भैरव का हवन किया। अब उस टाइमिंग पे मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ आपको कि मुझे उस टाइम तक काल भैरव के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम है काल भैरव, कैसे दिखते हैं, क्या स्वरूप, नथिंग नॉलेज। ठीक है। अब मैं वहाँ पे, हम आंख बंद करके बैठे नॉर्मली, और देयर इज अ सडन, उस टाइम पे तो क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, विजुअलाइज करते हो, आपको लगता है मूवी का सीन चल रहा है, क्योंकि वो आपको किसी छवि के रूप में ही दिख रहे हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ कि अगर आप वृंदावन की गलियों में जाओ, या आप कैसे भी ऐसे स्थानों पे जाओ जहाँ पे लिटरली बहुत पुराने पुराने मंदिर होते हैं, तो देखा ना आपने, बड़ी शांति सी होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं ये फील कर पाती हूँ। ऑफकोर्स मैं अभी तक काशी गई नहीं हूँ, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे को ऑफकोर्स मेडिटेशन के टाइमिंग पे दिखाई दे रहा, कि वो काशी का सीन है। मुझे नहीं पता अभी काशी कैसा दिखता है, मैं नहीं गई अच्छा, हूँ। आप तो बनारस नहीं, मैं भी नहीं हाँ, गया। मैं हाँ। नहीं गई हूँ, बट मुझे जाना है ऑफकोर्स। और मुझे ये सीन दिखाई देता है कि वो सीन काशी का है, जो मैं सिर्फ अपनी मेडिटेशन के थ्रू आपको बोल पा रही हूँ। मैं वहाँ पर हूँ, सडनली सबसे पहले मुझे दिखाई देता है ब्लैक कलर का डॉग, कुत्ता, लेकिन उसका साइज इतना ज़्यादा ह्यूज है, बहुत बड़ा, कि वो एकदम से भौंका टाइप में, और आप होता है ना हिल गए, कि आपकी रूह कांप जाए कि एक तो कुत्ता, वो भी इतना बड़ा, इतना ह्यूज, और बिल्कुल आपके सामने आकर के भौंके। तो मेरे को इतना है कि मैं मान सकती हूँ कि उस टाइम पे सबकी आंखें बंद थी तो नहीं नोटिस किया, लेकिन इन रियल मेरी बॉडी शेक हो गई हो जब वो उसका भौंकना मुझे सुनाई दिया। तो वो कुत्ता भी मेरे को दिखाई दे रहा है, और मैं ना दूर से देख रही हूँ कि ये है क्या। मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आया था कि वो जानवर आखिर है क्या। तो होता है ना कि आप अपनी दृष्टि से कोशिश कर रहे हो कि दिखाई दे क्या है क्या है। मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं उससे बहुत दूरी पे हूँ, एंड मैं ग्रेजुअली वो फोकस उस टाइम पे बढ़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। तो मुझे दिखाई देता है, थोड़ी देर में समझ में आता है कि अरे यार ये तो कुत्ता है। एंड आई एम लाइक, अब आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को गलत ना लें, क्योंकि जिस तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, कि ये भी नहीं पता था कि काल भैरव का जो वाहन है वो डॉग होता है, राइट। मैंने कहा ये तो कुत्ता है, पर मैं फिर सोच रही हूँ, लेकिन कौन बेवकूफ़ है जो कुत्ते का, मतलब जैसे मैंने बैलगाड़ी तो देखी है, ये कुत्ते का कार्ट बना रखा है इसने, कि कुत्ता उस कार्ट को चला रहा है। अच्छा।
तो ये थॉट साथ साथ आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, मेरे को वो दिख भी रहा है और मेरे को दिखाई देता है कि पहले दो राक्षस जैसे लोग जो होते हैं ना वो स्वरूप दिख रहे हैं, लेकिन एक ब्लैक कलर में और एक ग्रे कलर का, मैं बोल सकती हूँ कि ग्रे कलर की और वाइट वाला, जैसे वाइट और ग्रे का मिक्सचर हो ना, वैसी दाढ़ी आपकी, सॉल्ट एंड पेपर वाला जो बोला जाए, उस तरीके के बाल हैं। और दैट फिगर इज ऑल्सो ह्यूज, कि वो है तो बहुत खतरनाक, पर मुझे वो सॉल्ट एंड पेपर वाला जो लुक है ना उससे डर नहीं लग रहा। और बहुत ह्यूज है, मतलब मैं आपको ह्यूज अगर बोल रही हूँ आप समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितनी बड़ी चीज मुझे दिख रही होगी। और एक तरफ से जो दूसरा राक्षस दिख रहा था वो काले रंग का था टाइप में, और मुझे दिख रहा है कि ये जो काले वाला है ना ये मुझे हार्म करेगा, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। और मैं देखती हूँ कि सच में उसका हाथ बढ़ता है आगे मुझे मारने के लिए। जैसे उसका हाथ बढ़ता है, जो ये ग्रे वाला राक्षस एक तरीके से है, उसका हाथ आकर के उसके हाथ को रोकता है कि इसको हाथ नहीं लगाना, मतलब। और मैं खड़ी खड़ी सिर्फ देख रही हूँ, आई एम जस्ट विटनेसिंग, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मेरे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज को विटनेस कर रही थी। उन्होंने वो आकर के हाथ रोका टाइप में, और वापस से जैसे होता है ना कि आप इमेजिन कर लो कि अगर मैं आपको कार्टून मूवी दिखाऊं कि दो बड़ी हल्क टाइप की फिगर्स आपस में लड़ रहे हों, तो वो फाइट उस टाइमिंग पे हो रही है। और फाइनली ऑफ कोर्स ग्रे वाला जो राक्षस था वो जीतता है, और वो उठा करके जैसे होता है ना लिटरली ऐसे घुमा करके काले वाले को दूर फेंकता है, उस गली के अंदर जाती है दूर। और मैं वहां पे सिर्फ ये देख रही हूँ कि इसने मेरी रक्षा करी, लेकिन ये है कौन मुझे तब भी नहीं समझ में आ रहा। और वो मेरी तरफ देखते हैं नॉर्मल आकर के, और वो डॉग भी मेरे को जैसे घूर रहा है थोड़ी देर के लिए, तो डॉग को देख करके तो एक बार मैं थोड़ा सा सहम रही हूँ, पर मुझे स्टिल उससे कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक है, जो ग्रे शेडो है, ग्रे शेडो वाला जो था वो था उस टाइम में। फिर वो दोनों मेरी तरफ आने लगते हैं, लेकिन जैसे वो मेरी तरफ आने लगते हैं एंड दे सडनली डिसअपियर्ड, मेरी तरफ आते आते वो फिगर गायब हो गई। एंड आई ओपन माई आईज, तो उस टाइमिंग पे मेरी आंखों से आंसू निकले हुए थे कि मैं, अब वो मोमेंट क्या है, वो फीलिंग क्या है, शायद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो हम लोग 6-7 जने इकट्ठे बैठ के हवन करते हैं, तो जो स्वामी जी लीड कर रहे थे उस हवन को, तो वो इज लाइक कि व्हाट हैपेंड विद यू कात्यायनी, व्हाई यू क्राइंग। एज लाइक स्वामी जी आई सॉ समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि आखिर मैंने देखा क्या, एंड व्हाट वाज दैट। देन ही इज लाइक कि ओके एक्सप्लेन इट टू मी, मे बी आई कैन हेल्प। और मैं उनको वो पूरी स्टोरी जो भी आपको बताई मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पर ये थे कौन टाइप में ना। तो इससे पहले क्या बोलते, मेरे को अचानक ध्यान आया कि यार ये ना कुत्ता और ये काट, ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है ना आपकी, क्योंकि मेमोरी में होता है। मुझे ध्यान है कि हमारे आश्रम में ना वहाँ पे पूरा गार्डन टाइप बने हुए पेड़ से लगे हुए हैं, और हर पेड़ के नीचे ना एक मूर्ति टाइप बना करके लगी हुई है, एक में शेरावाली माँ लगी है जैसे, हर डिटेल। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने ना ये कुत्ता भी कहीं देखा है बने हुए। तो मेरे को ध्यान है कि एक पेड़ के नीचे ना एक्चुअली वो डॉग टाइप में बना हुआ है और एक आदमी की फिगर बनी हुई थी। तो मैंने स्वामी जी से इशारा करके पूछा कि ये फिगर क्या है, ये कौन है। तो उन्होंने बोला ही इज काल भैरव। And I was like, he's Kal Bhairav. He came into my meditation. He was there. Then I explained the whole story to him, and it's like, कि हमारा मतलब he, of course, वो I think he's in his late 70s. तो वो आगे आए, उन्होंने मेरे सर पे लिटरली हाथ करके बोला कि कात्यायनी तुम बहुत ब्लेस्ड हो, ये दर्शन अच्छों को नहीं होते। आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि तुमको ये चीज़ें कैसे दिख रही हैं, और जबकि तुम्हारी जर्नी हमारे साथ भी ऑफकोर्स नहीं है अभी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अब मुझे भी समझ में आता है कि गुरुदेव ने जो तुमको डायरेक्टली दीक्षा दी कि तुम ऑलरेडी काबिल हो, तुम ऑलरेडी अचीव कर चुकी हो इस चीज को। अच्छा तो यहाँ पर तो ये जो थे वहाँ पे, मेरे को फर्स्ट टाइम मैं बोल सकती हूँ कि दैट वाज द डे फॉर मी कि मेरा काल भैरव के साथ में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हुआ। और उस दिन के बाद से आई फील लाइक कि आई एम प्रोटेक्टेड, कि कोई है अब शक्ति मेरे साथ जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो और काल भैरव को तो एक्चुअली बोला ही प्रोटेक्टर जाता है। और समहाउ जो ये काशी वाले भी अगर हम चीज़ रिलेट करते हैं, तो आप देखो कि काशी पे जो है काल भैरव को स्थापित किया गया है कि सारे उनके जो गेट्स की रक्षा है वहाँ पर जो है वो काल भैरव ही कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो काशी का सीन है। और मैं जिस दिन जाऊँगी आई जस्ट होप कि जो जगह मैंने देखी थी मैं एग्जैक्ट उस जगह के भी जो है विजिट कर पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तब मुझे पता चला कि अच्छा एक्चुअली काल भैरव का जो वाहन है वो डॉग होता है। और उसके बाद से तो खैर हमारा डॉग्स के साथ में भी कनेक्शन, और ये उनकी प्रोटेक्शन मैं बोल सकती हूँ उस दिन से मेरे साथ जुड़ी। और ये मैंने एक्सपीरियंस करी बहुत रीसेंट टाइमिंग में ही, क्योंकि मैं भी आपको स्पेन से आने के बाद में एक स्पिरिट के साथ मेरा एनकाउंटर है वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि हाउ यूनिवर्स एंड डेटीज वर्क विद यू। सो इट वॉज माई लास्ट डे एक्चुअली, मतलब मेरा लास्ट हवन था, क्योंकि अगले दिन रात की मेरी फ्लाइट थी तो मुझे इंडिया वापस आना था।
और मैंने मेरी जो पहली महाविद्या बोल सकती हूँ मैं, जिनकी मैंने साधना करनी शुरू की, वो मेरी माँ है बंगलामुखी। तो जो जिनको मुझसे भी बहुत प्यार है, मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे ना डेली काल भैरव का हवन हो रहा है और मुझे बंगलामुखी माँ बहुत पसंद है, इन्होंने बंगलामुखी का हवन नहीं किया, एंड दैट इट्स गोइंग इनसाइड मी। तो मैंने उस दिन येलो कलर की एक लॉन्ग ड्रेस जो है वो पहनी, येलो कलर की, विद दिस थॉट। और मैंने उस दिन बैठ के, मैं अपनी बंगलामुखी की एक बुक भी है मेरी जो मैं अपने साथ कैरी भी करती हूँ, तो मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी एक्चुअली। तो मैंने हवन से पहले भी अपना वो येलो कलर का ड्रेस पहना और मैंने अपनी बगलामुखी चालीसा भी उस दिन पूरी करी, अपनी माला करी बगलामुखी की, और विद दिस थॉट कि चलो चलते हैं, कि यहाँ तो हो नहीं रहा, यहाँ तो काल भैरव का ही हवन होगा, अभी रेगुलर चल रहा है वो। मैं वहाँ पर गई हूँ वॉक करके, स्वामी जी ने मुझे देखा आते हुए, मैं वहाँ बैठी नॉर्मली, हमने विश्व शांति का हवन किया, फिर उन्होंने, स्वामी जी डिक्लेयर करते हैं कि आज ना हम बगलामुखी का हवन करेंगे, एंड मेरे को गूज बम्स कि ये इच्छा लेकर के तो मैंने आज ये येलो कपड़े पहने कि आज बगलामुखी का हवन होना चाहिए। और जबकि नियम से वहाँ पे आप सोचिए 7 दिन से सिर्फ काल भैरव का हवन चल रहा है, एंड सडनली स्वामी जी के मुंह से निकलता है कि आज हम बगलामुखी का हवन करेंगे। तो मैंने खुशी खुशी वो हवन किया, और विद दी क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी हम तो रोज़ काल भैरव का हवन कर रहे थे, हमने आज बगलामुखी का हवन क्यों किया? एंड उनका आंसर वॉज दिस कि कात्यानी जी, जब आप सामने से हमारे सामने आए तो आप साक्षात बगलामुखी का स्वरूप लेकर के आए हुए थे, आपने पूरा इतना लंबा येलो ड्रेस पहना हुआ, तो हमको अंदर से ही ये आवाज़ आ रही थी कि आज हमको बगलामुखी का हवन करना है, और मैंने सिर्फ आपको आज देख करके इन वस्त्रों में ही मैंने बगलामुखी का हवन किया है। तो मुझे लगता है दिस इज़ हाउ, अगर आपकी डेटी आपसे कनेक्टेड है, आप पे प्रसन्न है, तो वो कुछ भी करवा सकती है। मतलब ये मैजिकली था मेरे लिए, क्योंकि किसी के साथ कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ था, एंड मैं बहुत खुश थी कि मैं स्पेन में बगलामुखी का भी हवन जो है कर पाई, और मैं खुशी खुशी खैर अपने पास इंडिया वापस आई।